हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम बिग टेबल। बिग टेबल बेसिकली क्या है और उसका यूज क्यों करते हैं, उसका स्टार्ट हम आज के लेसन में स्टार्ट करें। सो बिग टेबल जो है वो क्लाउड गूगल फाइल सिस्टम द्वारा बनाया हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर स्टोरेज है। क्या बेसिकली दिस इज एन डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर स्टोरेज सिस्टम विच इज बिल्ट फॉर द ऑन किस पर जीएफएस पे। सो ये है हमारा बेसिकली बिग टेबल जो कि स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर स्टोरेज सिस्टम है। जो बिग टेबल को इसेंशियली हम मैप किस लिए करते हैं, सो बिग टेबल को इसेंशियली जो हम मैप करते हैं ना या हम सॉर्ट करते हैं, सो इसका जो इसेंशियली वर्क होता है वो यूज होता है स्पार्स में, डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड में, परसिस्टेंस में और मल्टी डायमेंशंस में। बिकॉज मल्टी डायमेंशन सॉर्टेड मैप्स, तो मैप जो होती है उसके उसके लिए हम सॉर्ट करने के लिए, उसको स्पार्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड परसिस्टेंस के लिए हम बिग टेबल को इसेंशियली यूज करते हैं। जो गूगल क्लाउड बिग टेबल है वो एक्सेस करता है, मीन्स अपाचे बेस्ड लाइब्रेरीज बेसिकली बनाया गया है किसके लिए, गूगल क्लाउड टेबल के लिए। सो ये एक्सेस कर सकता है बहुत सारी जो क्लाइंट ऑफ वैरायटी लाइब्रेरीज हैं जो जावा एक्सटेंशन के साथ इंक्लूड है। सो इसको ये एक्सेस करता है, सो विच इज बेसिकली फॉर अपाचे बेस्ड लाइब्रेरीज के लिए। साथ ही हम जो बिग टेबल है उसमें ले सकते हैं उसकी कॉम्पेटेबिलिटी या करंट अपाची जो इसका इकोसिस्टम्स होता है इसका ओपन सोर्स का। सो आप कह सकते हो कि जो बिग डेटा सॉफ्टवेयर है विच इज एन ओपन सोर्स और ये कंफर्टेबल है, मीन्स कॉम्पेटेबल है विच इज एन करंट जो अपाची इकोसिस्टम है उस पर। सो वी कैन से बेसिकली बिल्ड ऑन फॉर डेटा स्ट्रक्चर स्टोरेज, कह सकते हैं कि ये बेसिकली बनाया गया है जीएफएस गूगल फाइल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर के लिए। सॉर्टेड यानी इसका यूज एसेंशियली हम इसका यूज करते हैं स्पार्स, डिस्ट्रीब्यूटेड, परसिस्टेंस, मल्टी डायमेंशनल सॉर्टेड मैप के लिए। एक्सेस करते हैं हम मल्टीपल बहुत सारी जो क्लाइंट लाइब्रेरीज होती हैं जैसे सपोर्ट करती है किसको, जो जावा एक्सटेंशंस को, विच इज बेसिकली फॉर द अपाचे एचबेस लाइब्रेरीज। और इसके साथ ही हम जो इसका ये है ओपन सोर्स बिग डेटा। सो ये जो इकोसिस्टम के साथ जो करंट अपाचे इकोसिस्टम है उसके साथ ही कंफर्टेबल होगा। सो दिस फ्यू एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर किसके लिए, बिग डेटा टेबल के लिए। बिग टेबल जो होती है वो एक्सेस करती है रो की, कॉलम की एंड टाइम स्टैम्प को। किसको एक्सेस करती है बिग टेबल, बिग एक्सेस करेगी किसके द्वारा एक्सेस की जाएगी, तो रो की के साथ, कॉलम की के द्वारा और टाइम स्टैम्प के साथ। तो ये तीन चीजें जिसके द्वारा बिग टेबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। हर रो मतलब ईच कॉलम, नॉट रो, ईच कॉलम जो होती है वो स्टोर करती है उसके जो नाम का जो पेयर्स जो आर्बिटरीज हैं नेम वैल्यूज के पेयर के साथ। जैसे कि है वो आपका कॉलम फैमिली, तो सच एज जैसे कॉलम फैमिली हो गई, उसमें जो कॉलम फैमिली के साथ आपकी जो लेबल्स आती हैं उनको हम क्रिएट करते हैं, या उस लेबल या स्ट्रिंग्स का हम यूज करते हैं। सो ये है हमारा बिग टेबल का लाइक एक कुछ स्टोर किसको करते हैं और कैसे आपकी पेयर यानी कैसे उसकी वैल्यूज होती है। सो दैट इज द कॉलम फैमिली। जो सेट होता है किसका, कॉलम फैमिलीज का जो सेट होता है, जब क्योंकि कॉलम फैमिलीज कॉलम की हम बात कर रहे हैं बिकॉज रो की, कॉलम की एंड टाइम स्टैम्प। सो जो रो सेट ऑफ पॉसिबल कॉलम फैमिलीज हैं किसके लिए, टेबल के लिए, और जो फिक्स्ड होती हैं विच कैन बी क्रिएटेड, वेरएज कहीं भी जो कि फिक्स्ड होती है और जो क्रिएट की जाती है। सो इसको हम कहीं भी किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सो विच कैन बी क्रिएटेड वेयर इज कॉल एट एनी टाइम, सो जिसको हम कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। सो दिस इज द सेट ऑफ पॉसिबल कॉलम फैमिलीज है आपके टेबल के लिए जो कि फिक्स होती है। सो कैन से एक्सेस विच इज एक्सेस्ड रो की, कॉलम की एंड टाइम स्टैम्प। सेम आर्बिटरी नेम वैल्यूज विद इन अ पेयर फॉर द, जैसे कि कॉलम वैल्यूज होंगे उनके साथ, सेम आपकी फैमिलीज के साथ वो एक स्ट्रिंग लेके चलेगी जिसे क्रिएटेड होगा डायनेमिक लेबल्स के साथ, और जो सेट होगा पॉसिबल सेट्स वो लेके चलेंगी कॉलम फैमिलीज को, जो कि आप किसी भी टाइम उसको कहीं भी से कॉल कर सकते हैं। जो कॉलम फैमिलीज होती हैं वो स्टोर होती है एक साथ, मतलब स्टोर टुगेदर विद क्लोज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। सो जो कॉलम फैमिलीज होती हैं वो स्टोर होती हैं एक क्लोज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के साथ एक साथ ही। जो बिग टेबल
को शेयर करती है, आपकी जो कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस होती है उसके साथ बिग टेबल को शेयर करती है। ईच बिग टेबल यानी हर जो बिग टेबल है, जिससे जैसे बिग टेबल का सेल है, सो हर सेल, ईच रो सेल जो होती है, जैसे रो कॉलम, वो कंटेन करती है मल्टीपल वर्जन्स के साथ। किसके साथ कंटेन कर सकती है? मल्टीपल वर्जन के साथ कंटेन कर सकती है, जहाँ पे डेटा को स्टोर करा जाता है एक डिक्रीजिंग टाइम स्टैम्प ऑर्डर के साथ। सो हम बात कर रहे हैं कॉलम फैमिलीज की, जो कि स्टोर होती है उसके साथ में, वो होती है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में। जो बिग टेबल होता है वो मॉडल शेयर करता है ईच कॉलम, हर कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस के साथ। और जो बिग टेबल, ईच बिग टेबल सेल, ईच बिग टेबल सेल जैसे कि रो कॉलम वो कंटेन करती है, जो हर सेल होती है वो कंटेन करती है बहुत सारे वर्जन्स को, मल्टीपल वर्जन को स्टोर करके रखती है एक डिक्रीजिंग टाइम स्टैम्प के साथ। सो यू कैन से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जनरल सा एग्जांपल है बिग टेबल का, हाउ द बिग टेबल है क्रिएटेड इन, किस तरह से काम करता है, या बिग टेबल को कैसे हम स्टोर करता है, किस तरह से वर्क करता है। सो यू कैन सी कॉलम रोज, कॉलम एंड रोज एंड टाइम स्टैम्प। सो आप कैन देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन लोकेशन सिटी है, मतलब एक कॉलम्स है where the location city, location region, cell values, और आपकी हुई प्रोडक्ट्स हो गई या प्रोडक्ट कीज हो गई, where यहाँ पे एक स्टैम्प दिया गया है, we can see the location city है जिस आईडी के साथ यहाँ पर, एंड एक रो में, इस रो में जो आपका ईज जो कॉस्ट है या फिर विच इज एन ईज कॉस्ट मेंशन किया गया है। सो जब आप देखेंगे कि यहाँ पे डिटर्जेंट सोप, एक तीसरी कॉलम जहाँ पे प्रोडक्ट सेल है, वहाँ पे एक सोप ग्रेड डिटर्जेंट्स हैं, सोप हैं, ग्रेड्स हैं, या फिर कैरियर्स हैं। सो कैन सी हियर। सो जो बिग टेबल है, जो कि हमने देखा हुआ है कि हर रो, ईच रो जो होती है वो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन विच इज अबाउट टू स्पेसिफिक सेल ट्रांजेक्शंस, मतलब एक समान, मतलब अगर रोज एंड कॉलम सेम टाइप का सिमिलर डेटा सेट को स्टोर करके रखती है। सो कैन से अ स्पेसिफिक सेल ट्रांजेक्शंस एंड रो की एंड ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर्स, मतलब आपने देखा जो आप डायग्राम है उसमें देख रहे हैं कि जो रो स्टोर कर रही है, वो इंफॉर्मेशन जो रो स्टोर करके रख रही है, उसमें जो स्पेसिफिक सेल ट्रांजेक्शंस हैं वो है आपकी एक की है, जिस इज अ रो की, से कहते हैं ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर। एंड देन जो लोकेशन है आपकी किसमें अलग आ रही है, आपकी कॉलम फैमिली में जो लोकेशन की है दिख रही है, उसको स्टोर कर रहा है आपकी कॉलम रिलेटेड को, जहां पर सेल ऑकर्ड पाया जा रहा है। जैसे कि प्रोडक्ट कॉलम हुआ, प्रोडक्ट कॉलम में आपने देखा कि फैमिली को स्टोर कर रहा है एक्चुअली किस चीज को, प्रोडक्ट सोल्ड जो किया जा रहा है इसके क्लासिफिकेशंस को। सो दिस इज योर द बिग टेबल रो एंड कॉलम। तो हम बिग टेबल रो और कॉलम में उधर जो रो होती है कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आइडेंटिफायर्स को रख रही है, और जो कॉलम फैमिलीज हैं उसमें लोकेशन रिलेटेड, आप लोकेशन रिलेटेड मींस प्रोडक्ट कॉलम फैमिली को स्टोर करके रख रही है। ठीक। सो ये डिस्क्रिप्शन था हमारा किसका, बिग टेबल का, रोज एंड कॉलम का। यहाँ पर देयर टू वैल्यूज हैं किसकी, रीजन विच इज डिफरेंट ऑफ टाइम स्टैम्प, दो वैल्यूज जो कि अलग अलग हैं किसकी, टाइम स्टैम्प्स की, बिकॉज जो रिकॉग्नाइज है आपका सेल का रीजन का, सो विच इज अ डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स किसके लिए, फॉर द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द सेल रीजन। सेल रीजन को ऑर्गेनाइज करने के लिए दो अलग अलग वैल्यूज हमने बताई हुई हैं। ठीक। कुछ एग्जाम्पल्स हम और भी लेके चल सकते हैं बिग टेबल का, क्योंकि बिकॉज की जैसे डेटा को स्टोर करना है, डेटा हैपेंस है, स्टोर करते हैं जब हम डेटा को, या आप डीनॉर्मलाइज कर रहे हैं हम डेटा को, उस टाइम पे हम देखेंगे कि सच एज, जैसे एग्जाम्पल में दिख भी रहा है कि XYZ एक कॉलम है, एग्जाम्पल हमने कुछ फैक्ट्स लिया है, या जो हमारे फैशंस हैं, या फिर हमारी जो वैल्यूज हो रही हैं जो वो डेटा सेट के साथ चल रही हैं, और वो किस तरह से वो अपने पॉसिबल स्टोर्स रिलेशन स्ट्रक्चर्स को लेके चल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि XYZ सोप है which is not mentioned in there, मतलब वो क्लियरली वहां पे नहीं मेंशन है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द कॉलम वैल्यूज। सो ये जो डेटा हर कॉलम का, हर कॉलम फैमिली की जो डेटा होती है वो स्टोर करके रखती है सिमिलर, है स्टोर करती है एक साथ, है उसका जिसका डेटा यूज हो रहा है किसमें, डेटा ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स में।
और इसका जो यूज होता है वो डेटा एक्सेस करने के लिए उस पैटर्न या डिपेंडेंट नेचर्स पे एनालाइज किया जाता है। लेकिन से कि हम जो भी एग्जांपल लेते हैं या बिग टेबल में हम जो रोज है होती हैं और जो कॉलम्स होती है टाइम स्टैम्प होते हैं, ये एक समान ही डेटा को अपनी फैमिलीज में रखती हैं। अगर आप उसकी फैमिली में सपोज कोई कॉलम में या रो में समान डेटा नहीं है तो वी कैन से जो सिमिलर टाइप का डेटा नहीं होता वो उसमें ऑर्गेनाइज नहीं होता। सो इट कैन स्टोर अ सिमिलर विच इज रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है उनको स्टोर करके रखती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बिग टेबल। एक दूसरा भी एग्जांपल हम लेके सकते हैं क्योंकि बिकॉज आप एक उसमें डायग्राम्स में देख रहे हैं जो लोकेशन है, मतलब कॉलम फैमिली, बिकॉज लोकेशन इज इन योर कॉलम फैमिली में हम कह सकते हैं वो ट्रेडिशनल डेटा क्यूब, किस पर, जो ट्रेडिशनल डेटा क्यूब है उस पर बेस्ड रहती है, मतलब जो एनालिसिस है ऑफ सेल का किसका, बिकॉज हम इस टेबल पर सेल्स या प्रोडक्ट को बता रहे हैं। सेल्स एंड प्रोडक्ट के साथ जहाँ पे हम उसके रिलेटेड डेटा या ट्रेडिशनल डेटा को लेके चल रहे हैं, तो जो लोकेशन आपकी टेबल में आ रही है उसको रीड कर ले रही है। जबकि जो प्रोडक्ट कॉलम होती है वो विच इज नीडेड फॉर स्टे, मतलब जो प्रोडक्ट टेबल होती है वो किसके लिए जरूरत होती है, मार्केट बेस्ड एनालिसिस के लिए। जो सेल, तो सो दैट वी कैन से हम कह सकते हैं जो एनालिसिस ऑफ सेल का एनालिसिस है वो बेस्ड हो रहा है कॉलम बेस्ड पर है, एंड प्रोडक्ट कॉलम बेस वो बेस्ड हो रहा है आपके मार्केट एनालिसिस के बेस पर। सो दस हमने पूरे साल में किया कि जो बिग डेटा स्ट्रक्चर है उसमें वी यूज्ड अ मैनर द सिमिलर टू अ कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस, मतलब जो बिग टेबल का स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, जो बिग टेबल का स्ट्रक्चर है उसको हम यूज करते हैं एक समान सिमिलर कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।